तो 2 बाल्टियों में दूध आप देख लो, ताजा ब्याई हुई भैंस, 20 लीटर दूध की बफलो है। क्या कुछ पूरी जानकारी है भाई साहब इसकी? भाई साहब ये थर्ड टाइमर तीसरे ब्यात में बच्चा दे ब्यात में बच्चा दे रखे। जी, कितने दिन की ब्याई होगी? आज ये 15 दिन की ब्याई होगी संदीप। और दूध की बात करें तो दूध 20-21 लीटर दूध तैयार है। एक 20-21 लीटर दूध तैयारी का है। तैयारी का। ये लीटर वाला दूध हम बता रहे हैं। लीटर वाला दूध। काटे का आएगा तो 18-19 किलो दूध भी वैसे थोड़ा नहीं है पवन भाई, है ना भाई? दूध तो बहुत ज्यादा देगी, जो हड्डी में कच्ची ब्याई है। जी जी जी, इसको कोई मतलब नहीं है। आप देखो शराफत से भरपूर, ठंडे स्वभाव की शानदार जो भैंस, जो बफलो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। नीचे मैं आराम से अडर में हाथ फेर रहा हूँ, ना कोई एक्स्ट्रा टाइम लगा रखा इसमें, ना कोई थनों में एक्स्ट्रा जो पोसाव है वो। और ये लेवटी देखो जी, टक्कर का अडर, टक्कर का जो लेवा है वो इसमें देखने को मिलेगा। और ये जो फीड है, ये दलिया गेहूं का, ये खा करके पशुधन है वो दूध देता है। ये गेहूं का दलिया इन्होंने उबाल रखा था और यहाँ पे इस बर्तन में आप देखो वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ताकि ये ठंडा हो जाए। और इस फीड की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या है इसमें? इसमें भाई चने का खंडा है, मंजीत भैंसवाड़ की फीड है और खड़ है। मंजीत भैंसवाड़ भाई की फीड, चने का खांडा, 2 चीजें मिला करके डाल रहे हैं। तो कैसे रिजल्ट मिले मंजीत भाई के? बढ़िया रिजल्ट है, बढ़िया रिजल्ट। तो बड़े ब्रीडर्स की बात करें, लेकर के पांडवान से और भी जगह जगह के जो पशुपालक हैं आपसे पशुधन बीच बीच में खरीदते रहते हैं। खूब खरीदते हैं भाई जी। तो काफी दिनों के बाद किसान भाइयों के बीच में 20 लीटर तैयार दूध की सुपर मुर्रा जो बफलो जो भैंस है वो लेकर के हाजिर हुए हैं। और पशुधन भी ऐसा, मैं बिल्कुल नया हूं, इसको कोई मतलब नहीं है। आप देखो शराफत से भरपूर, ठंडे स्वभाव की शानदार जो भैंस, जो बफलो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। नीचे मैं आराम से अडर में हाथ फेर रहा हूँ, ना कोई एक्स्ट्रा टाइम लगा रखा इसमें, ना कोई थनों में एक्स्ट्रा जो पोसाव है वो। और ये लेवटी देखो जी, टक्कर का अडर, टक्कर का जो लेवा है वो इसमें देखने को मिलेगा। एक ऐसे डेयरी किसान, एक ऐसे पशुपालक के यहाँ पे आए हैं जिनका लगभग जो दूध बेचने का काम है वो दूध के ड्रम पीछे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और खरीद बेच की बात करें तो काफी कम जो खरीद बेच है वो देखने को मिलेगी। बात करें इस गांव की तो इस गांव में अभी रिसेंटली हमने 2 दांत झोटी HLDV में रिकॉर्ड करा रखी है। तो आज की खास वीडियो, जिला झज्जर का गांव है ये खाचरोली, पवन भाई के पास पहुंचे हैं और भाई से मुलाकात 1-2 बार पहले भी हुई है। अच्छे पशुधन रखने के शौकीन, खरीदने के जो शौकीन हैं वो। तो एक ही बफलो अवेलेबल फॉर सेल है। किस तरह का पशुधन रहने वाला है सीधा भाई साहब के पास लेकर के चलेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। पवन भाई नमस्कार। नमस्कार भाई संदीप, सबसे पहले मेरे घर पहुंचने पर आपका स्वागत करते हैं भाई। जी, बड़ा धन्यवाद भाई साहब। कैसे हो आप? ठीक हो पवन भाई? ठीक हो भाई। कैसा काम चल रहा है भाई का? ठीक है भाई, काम ठीक चल रहा है। तो खरीद बेच की बात करें, लगभग महीने में कितनी भैंसे बेच देते हो? कोई खास नहीं बेचते, 2-4 भैंस बेचते। 2-4 भैंसे। तो कैसी रहती हैं वो? भाई सारी भैंस दूध वाली बेचते हैं। सारी भैंसे दूध वाली। तो बड़े ब्रीडर्स की बात करें, लेकर के पांडवान से और भी जगह जगह के जो पशुपालक हैं आपसे पशुधन बीच बीच में खरीदते रहते हैं। खूब खरीदते हैं भाई जी। क्या कुछ उम्र होगी पवन भाई वैसे? 27 साल उम्र होगी। 27 साल की एज हो गई। पढ़े लिखे कहाँ तक हो? भाई BA कर रखी है। BA। तो ग्रेजुएशन के बाद पशुपालन कोई माड़ा, कोई छोटा काम नहीं है। और जिस हिसाब से भाई का सिलेक्शन है, मैं कहूँगा काफी लाजवाब जो सिलेक्शन है वो देखने को मिल रहा है। तो आज एक ही भैंस बिक्री के लिए हमारे पास? एक ही भैंस रखते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा 2 भैंस रख लेते हैं बिक्री के लिए। ठीक है। क्या कुछ पूरी जानकारी है भाई साहब इसकी? भाई साहब ये थर्ड टाइमर, तीसरे ब्यात में बच्चा दे रखे। जी। कितने दिन की ब्याई होगी? आज ये 15 दिन की ब्याई होगी संदीप। और दूध की बात करें तो दूध 20-21 लीटर दूध तैयार है। एक 20-21 लीटर दूध तैयारी का है। ये लीटर वाला दूध हम बता रहे हैं। लीटर वाला दूध। काटे का आएगा तो 18-19 किलो दूध भी वैसे थोड़ा नहीं है पवन भाई, है ना भाई? दूध तो बहुत ज्यादा देगी, जो हड्डी में कच्ची ब्याई है। जी जी जी। तो 15 दिन की के करीबन जो ब्याई हुई है वो बता रहे हैं। थर्ड टाइमर बफलो आप लोगों के बीच में है। और नीचे हेल्दी मेल काफ जो कटड़ा है वो इसमें देखने को मिलेगा। तो ये कटड़ा किसका है वैसे? भाई कुछ नहीं पता, खरीद के लेके आए थे। अच्छा, खरीद करके लेकर के आए हो। तो थर्ड टाइमर बफलो है और शान शकल की काफी अच्छी, चेहरे मोरे की बनावट आप देख लो वो काफी अच्छी। और मैं आराम से हाथ फेर रहा हूँ, या पवन भाई देखो आराम से हाथ फेर रहे हैं। इसको किसी तरह का कोई मतलब नहीं। नीचे थानों के कूप या अडर की मैं बात करूं तो 4 अडर में टिट स्पेसिंग देख लो, साइड से जो टिट स्पेसिंग है वो। और किसी तरह का एक्स्ट्रा टाइम नहीं, लंबाई बहुत बढ़िया। पीठ वजन की बात करें वो काफी लाजवाब, नाम मात्र के जो पूंछ में सफेद बाल हैं वो देखने को मिलेंगे। और पीछे से अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो इस तरह का लेवा, इस तरह की जो पोजीशन है वो इस बफलो में, इस भैंस में आप लोगों को देखने को मिल रही है। सुबह कितने बजे दूध निकाल रखा है भाई साहब? सुबह 5:30 बजे भाई। 5:30 बजे। अभी वीडियो हम लोग करीब 4 बजे के आसपास कवर कर रहे हैं।
और भाइयों को मैं एक बार टाइमिंग है वो दिखा भी देता हूँ। ये आप देखो जी, 23 जुलाई 4:05 पे जो वीडियो है वो शूट हो रही है। तो पशुधन है काफी बढ़िया। सर मैं देखो। आपका फीड देख रहा था पवन भाई, क्या क्या खिलाते हो, आओ एक बार दिखाते हैं। तो भाई ऐसा दूध निकालने के लिए फीड भी बहुत जरूरी है, पशुधन आप लोगों ने देखा। और ये जो फीड है ये दलिया गेहूं का। ये खा करके पशुधन है वो दूध देता है। ये गेहूं का दलिया इन्होंने उबाल रखा था और यहाँ पे इस बर्तन में आप देखो वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ताकि ये ठंडा हो जाए। और इस फीड की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या है इसमें? इसमें भाई चने का खंडा है, मंजीत भैंसवाड़ की फीड है और खड़ है। मंजीत भैंसवाड़ भाई की फीड, चने का खांडा। तो कैसे रिजल्ट मिले मंजीत भाई के? बढ़िया रिजल्ट है। बढ़िया रिजल्ट है, संतुष्ट हो? संतुष्ट। चलिए बहुत बढ़िया। पवन भाई मोल भाव की बात करें, क्या कुछ रहने वाला है या पहले दूध दिखाओगे फिर उसके बाद भाई मोल भाव? पहले दूध दिखाएंगे और मोल भाव मौके पे करेंगे। मौके पे करोगे? वैसे एक अंदाजा, एक हिंट तो होना ही चाहिए। भाई ये है ना संदीप, कोई बेचने वाला ले जाए फिर उसमें व्यापार तो पड़ देगा होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक समय की मिल्किंग दिखा दे फिर। हाँ दिखा दे। धार चुवाई की बात करें, कोई भाई कितने समय का दूध देख के जितनी ले जाए? मर्जी हो उसकी, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बाल्टी वगैरह मंगा लो, बच्चा छोड़ो, एक बार दूध और दिखा देते हैं। तो एक समय की मिल्किंग रेफरेंस के तौर पे किसान भाइयों को मैं दिखा पा रहा हूँ। एक ही बात पशुपालकों से कहना चाहूंगा, कोई भी इस मिल्किंग को फाइनल ना माने, पशुधन को खुद आए, देखे, जांचे परखे फिर लेके जाए। हमारा काम आपको पशुधन दिखाना, धोज पोसाव दिखाना, धार चुवाई है वो दिखाना। तो वो सारी चीजें बिल्कुल बारीकी से आप सब भाइयों को देखने को मिलेंगी। बफलो की बात करें, वाकई में लाजवाब जो पशुधन है वो। और ऐसा नहीं है भाई के पास एक ही भैंस बंधी हुई है, एक बफलो और देखो यहाँ पे ये भैंस भी बंधी हुई है। तो भाई ने बताया कि 2 पशुधन तो ऑल टाइम आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कभी भी आओ। ये देखो जी खाली बाल्टी, अंदर से और दिखाओ, ये अंदर से खाली बाल्टी। ये चारों थनों का जो पोसाव है आप देखो, अगले दोनों थनों की बोन भाई इकट्ठी धार मार के दिखा दो, फिर पीछे वाला। ये देखो जी बढ़िया जो पोसाव है वो, मोटी जो सटीक धारें हैं वो। पीछे वाले थनों की धार चुवाई और दिखाओ। ये पीछे वाले थनों की सटीक जो धारें हैं आप लोग देख सकते हो। ठीक है भाई साहब, निकाल लो अपने तरीके से। तो सॉफ्ट चुवाई, खोली चुवाई है पवन भाई, खोली चुवाई की बता रहे हैं, रहने वाली है। चारों थन बिल्कुल न्यारे न्यारे, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं। और सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास भाई बता रहे हैं दूध निकलता है। तो अभी 4 बजे के आसपास जो मिल्किंग है रेफरेंस के तौर पे किसान भाइयों को दिखा रहे हैं। फिर भी एक ही बात मैं कहना चाहूँगा पशुपालकों से, आओ पशुधन को देखो, जांचो परखो फिर लेके जाओ। क्योंकि दूध के पर्पज से अक्सर हम पशुधन को खरीदते हैं। अगर दूध ही पूरा नहीं मिलेगा तो फायदा क्या। वैसे दूध प्लस ब्रीडिंग के लायक जो भैंस, जो बफलो है वो हम कह सकते हैं। भारी भरकम शरीर है, पीठ बॉडी वेट काफ़ी बढ़िया है, नीचे मेल काफ जो कटड़ा है वो इसमें देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कैसी मिल्किंग रहेगी, क्या कुछ जो दूध है वो निकल करके आएगा। तो भाई अंगूठे से दूध निकालते हैं। क्या भाव दूध लेते हो कौन भाई फिर गांव से? फैट पे लेते हैं भाई संदीप। फैट पे लेते हो। और सप्लाई कहाँ करके आते हो? दादरी। दादरी। तो ठीक बचत निकल जाती है। लेकिन जे हवा दाल रोटी को खर्चा संदीप। अच्छा अच्छा, कह रहे हैं दाल रोटी चल जाती है इनकी। तो ये भी भाई बहुत मेहनत का काम है। कितने बजे निकलते हो दूध लेके शाम को? 7 बजे निकल जाते हैं। 7 बजे। और रात को कितने बजे आओगे फिर? 10 बजे। और सुबह? सुबह 4 बजे जाते हैं। सुबह 4 बजे, 7-8 बजे तक सुबह आते हो। तो नींद पूरी हो जाती है फिर? हाँ संदीप हो जाती है। तो भाई देखो मेहनत पूरी है। दूध बेचना भी कोई माड़ा काम नहीं है, मेहनत लगती है। हर गांव में हर घर घूमना, फैट पे पशुधन का दूध लेना और फिर उसको आगे सप्लाई करने के लिए जाना, फिर वापस आना। तो बहुत मेहनत है इसमें। और मेहनत करके भाई जो परिवार की गुजर बसर है वो कर पा रहे हैं। तो लगभग 2.5-3 किलो की जो अगाड़ी है वो होनी चाहिए। बाल्टी में दूध आप देखो, स्टील की बाल्टी है, बड़ी बाल्टी है, छोटी बाल्टी नहीं है। और बढ़िया सटीक जो धारें हैं वो बाल्टी में गिरती हुई आप लोगों को दिख भी रही हैं। लगभग 3 किलो से ऊपर की गाड़ी है हाँ भाई, है ना?
बाल्टी को देख के लग रहा है 3+ दूध की गाड़ी आराम से है इसमें। तो कटड़े को बाद में भी छोड़ते हो, फिर बच्चे को बाद में छोड़ते हो? छोड़ते हैं, बाद में छोड़ते हैं। बाद में ही छोड़ते हैं। ये गाड़ी में ये गाड़ी देख लो भाई, लगभग 3 किलो के आसपास की गाड़ी आराम से है। पीछे वाले थानों का जो दूध है और भाइयों को दिखाएंगे। छोटी बाल्टी यही है। एक बाल्टी में आएगा नहीं दूध? हाँ सटे लाड़ी एक्चुअल में 5:30 बजे चोई थी मैं, सुबह 5:30 बजे कत्ती एक्चुअल। ठीक है। तो भाई 5:30 बजे का दूध निकला हुआ है, फिर भी एक बाल्टी में दूध आप देख लो, लगभग जो फुल है बाल्टी हो चुकी है, आप लोगों के बीच में है। और भैंस को सुना दे संदीप तो 2 टाइम चो की लेगो। जी जी जी, कह रहे हैं भैंस भी उसी को देंगे जो 2 टाइम दूध को चो करके लेगा। तो 20 लीटर तैयार दूध की भैंस, एक बाल्टी में दूध आ चुका है, एक बाल्टी और इन्होंने मंगाई है। और 4:15 बजे के आसपास जो लाइव मिल्किंग एक टाइम की जो रेफरेंस के तौर पे मैं भाइयों को दिखा पा रहा हूँ वो हो रही है। तो ये दूसरी बाल्टी, खाली बाल्टी दिखा दो इधर। ये देखो जी, बहुत बढ़िया पैसे निकालो। जी देखो
तो 2 बाल्टियों में दूध आप देख लो, ताजा ब्याई हुई भैंस 20 लीटर दूध की बफलो है। और नीचे जो इसमें मेल काफ जो कटड़ा है वो बच्चे के लिए इन्होंने दूध छोड़ दिया है। तो माप के दिखाओगे कैसे क्या? माप के देख लेते हैं, अंडो करके देख ले। माप के दिखा दोगे? आओ फिर। लीटर कोई बात, आधा लीटर पाओ। आधा लीटर है, 1 लीटर नहीं मिलेगा? देखो भीतर मिल जाओ, देखो अगर मिल जाए तो। ये दूध है भाई, और 20 लीटर दूध भाई ने बताया था, तो इतना दूध आराम से होना भी चाहिए, दोनों बाल्टियों का दूध मिला करके। ना करिए। तो एक बार गए हैं लीटर या काटा देखने के लिए, देखते हैं क्या कुछ जो जानकारी है वो रहने वाली है। रख दो आप, नीचे रख दो, मैं दिखा दूंगा। ये खाली बाल्टी देखो, दो बार पलट दो, 1-2 बार पलट के, और फिर दूध को माप के दिखा देते हैं। बहुत बढ़िया, माप दो। एक, दो, तीन, चार। भाई साहब उठा के डाल दियो एक बार। 5, 6, 7, 8, 9, और 10 से बार दूध है, 100-200 ग्राम और भी बाल्टी में रह गया। वैसे ये दूध आप देख लो जी। तो पवन भाई, ये दूध तो देखने की चीज है, कोई भाई आएगा तो इतना ही दूध मिलेगा? इससे ज्यादा मिलेगा। इससे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। 1 घंटा जल्दी निकाल दी दाल। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या कुछ मोबाइल नंबर है भाई के फिर? 70 जी 15 15 72 72 35 18 35 18। खाचरोली ये गाँव है भाई खाचरोली का। गाँव। नजदीक क्या है आसपास? नजदीक प्राइवेट स्कूल है। नहीं मतलब कोई जैसे कोसली साला बिरोड बिरोड ठीक है। दादरी से 8-10 किलोमीटर है। अच्छा, ये दादरी से बिल्कुल लगता हुआ गाँव। लगता, ठीक है। बागी बिरोड। तो ठीक है भाई साहब, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और ये दूध है भाई 10 लीटर से प्लस दूध बैठा है भाई ने। 20 लीटर जो दूध है वो बताया था। तो नीचे बच्चे को अभी भी इन्होंने छोड़ रखा है, बच्चा आप देखिएगा दूध पी रहा है। अडर का झड़ाव की अगर मैं बात करूं तो ये अडर का झड़ाव देख लो, जैसे इसने बच्चा ही नहीं दे रखा। बहुत बढ़िया झड़ाव, बहुत बढ़िया लंबाई, बहुत बढ़िया ऊंचाई, जो पीठ बॉडी वेट की बफलो है वो। तो आओ पशु को देख जांच परख के ले जाओ। हमारा काम आपको पशुधन दिखाना। जैसी भैंस दिखाई वैसी ना मिले तो बताना, आर्डर में कोई फर्क मिले तो बताना, जैसी जानकारी दी सारी सटीक जानकारी। दूध में कोई फर्क मिले तो बताना। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो सारे भाइयों का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। भाई के मोबाइल नंबर लगातार हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे बात करना। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।